हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में ABC, जिसमें कौन सी समकोण है M। देखिए, हम ABC पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हमने ABC एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। A B C समकोण है, ठीक है। और ये कह रहा है MAB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM और CM बराबर हो। ये D तक बढ़ाया गया है। देखिए, आप यहाँ तक इसको बढ़ाया गया है। तो ये क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। इसको मैं फिटे से खींच देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा तिरछी लाइन बन गई है इस तरह से। अब बिंदु D को B से मिलाया। अब इसमें हमें ये बताना है कि AMC और BMD ये क्या है, सर्वांग सम है। आइए इसका हल करते हैं। तो कैसे इसका हल होगा, इसको हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में इन दोनों त्रिभुजों की बात हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि DM और CM ये दोनों आपस में बराबर है। AM और BM ये भी आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये मध्य बिंदु है। M क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए ये आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि AM, जो AM है, और ये BM ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों है? क्योंकि M जो है ये भी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। कोण AMC ध्यान देंगे, और कोण BMD ये बराबर होंगे। क्यों होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए, ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, तीसरा है ये हमारे पास CM और MD ऊपर देखिए, ये आपस में बराबर है। CM और DM क्या है, बराबर है, ठीक है, दिया है। तो हमने देखा भुजा कोण भुजा कोण भुजा गुणधर्म से, भुजा कोण भुजा गुणधर्म से सर्वांग समता जो गुण है उससे हम कह सकते हैं त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। ये आपका सिद्ध हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, हमें जो दिया है, अब देखिए कि जो त्रिभुज AMC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। ये आपस में बराबर है। तो ये क्या दर्शाता है कि जो BD है वो बराबर है CA के। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिया हुआ है कि जो सर्वांग सम, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये वाला और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है,
ठीक है, ये देखिए भुजाएं भी बराबर है, कोण भी बराबर है। तो सर्वांग समता नियम से ये होता है कि संगत जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती है। इसलिए हमने क्या लिखा, बी डी बराबर सी ए लिख दिया। ठीक है, वह कोण, जो ये वाला कोण होगा बी डी एम, ठीक है, बी डी एम, ये बराबर कोण हो जाएगा सी ए एम, ए सी एम, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ए सी एम। क्यों होगा? क्योंकि जो सर्वांग समता गुणधर्म है उसके अनुसार सर्वांग सम त्रिभुजों के भाग, संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे और भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, अब देखिए जो तिर्यक रेखा है सी डी, ये जो है तिर्यक रेखा है सी डी, सी ए और बी डी को सी और डी पर काटती है। देखिए जो सी डी रेखा है ये ए सी और बी डी को कहाँ काटती है, सी और डी पर काटती है। अगर मैं इसको डार्क कर दूं इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन कौन सी रेखाएं। देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इनकी तिर्यक रेखा क्या है, ये है सी डी, जो कि सी और डी पर काटती है। ठीक है, तो अगर ये इसको काटती हैं तो जो ये कोण है एकांतर कोण ए सी डी, ए सी एम बोले या ए सी डी बोले, तो क्योंकि सी डी रेखा ए सी व बी डी की तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, और वो इस तरह से इस रेखा को काटती हैं कि जो कोण है ए सी एम ये बराबर किसके है, बी डी एम के। यहाँ पर त्रिभुज कोण जो है इस त्रिभुज में ए सी एम जो है बी डी एम के बराबर है, क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है। तो जब ये एकांतर कोण होंगे तो ये क्या होगा, ए सी जो है बी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोण सी बी डी, ठीक है, प्लस कोण बी सी ए, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, सी बी डी प्लस बी सी ए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये जो इन कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 होता है। तो इसलिए हम ये जो है इसी को आगे बढ़ाते हैं, कोण सी बी डी प्लस बी सी ए 90 डिग्री जो दिया हुआ है ये, क्योंकि बी सी ए क्या है, 90 डिग्री है, बराबर 180। क्योंकि बी सी क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि ये जो बी सी ए है, सी कोण जो है 90 डिग्री है। आपको पहले भी दिया था ये कोण क्या है, सी 90 डिग्री है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण सी बी डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही हमने सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, कि जो कोण सी बी डी है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब हमने तीसरा सिद्ध करना है, तो तीसरे के लिए आगे चलते हैं। अब ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी बी सी
जो है त्रिभुज ए सी बी के सर्वांग सम है। ये देखिए आपके पास दे रखा है डी सी बी ए सी बी के सर्वांग सम है। तो इसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बी डी बराबर ए सी है, बी डी बराबर ए सी है। ये हमने भाग 1 में सिद्ध कर दिया है, भाग 1 से। ठीक है, दूसरा ये कोण हमारे पास डी बी सी, कोण डी बी सी और कोण ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों कोण क्या है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब बी सी बराबर क्या है, बी सी उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों की, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा इसलिए क्या होगा, ये बराबर है। तो इसलिए ये जो देखिए भुजा कोण भुजा सर्वांग सम गुण धर्म से जो त्रिभुज डी बी सी है वो ए सी बी के सर्वांग सम है। ये आपका सिद्ध हुआ। अब चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है सी एम बराबर हाफ ए बी, सी एम बराबर हाफ ए बी। ये हमने सिद्ध करना है कि सी एम जो है ए बी का आधा है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखिए आपके पास दिया है कि सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर क्या है ए बी है। क्यों है ये बराबर, क्योंकि सर्वांग सम गुणधर्म से, सर्वांग सम त्रिभुज के गुण धर्म से। जब ये त्रिभुज बराबर हैं आपस में, ये सब ये दोनों त्रिभुज आपस में अगर बराबर हैं, ए बी सी और बी सी डी ये आपस में बराबर हैं, तो इनकी जो भुजाएं होंगी सारी संगत भुजाएं वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर है। इसलिए क्या होगा, सी डी बराबर ए बी के होगा। ठीक है, अब देखिए जो सी डी जो है दोनों तरफ हम आधा कर देते हैं, सी डी हाफ ए बी हाफ। ठीक है, अब देखिए हाफ सी डी देखिए सी डी का हाफ क्या है, आपके पास सी डी का हाफ क्या है, सी एम। देख रहे हैं आप, तो ये जाएगा सी एम बराबर हाफ ए बी। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरह से ये प्रश्न हल हुए।